नमस्कार। इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जॉब जंक्शन में आज की बड़ी खबर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा गवर्नमेंट। जी हाँ, वैकेंसीज निकली है और उसका पब्लिक नोटिस जारी हुआ है। तो अगर आपने वो वैकेंसी जाननी है कौन सी है तो बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की यूजफुल नोटिफिकेशन आप मिस ना कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट्स न्यू में आपके पास एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है, वो एडवर्टाइजमेंट मैं आपको डाउनलोड करके उसकी एक एक डिटेल आपको बताता हूँ। दोस्तों, पब्लिक नोटिस डिपार्टमेंट और बोर्ड का नाम है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा, पंचकुला सेक्टर में इसका हेडक्वार्टर है एज यूजुअल। तो नेम ऑफ वर्क है दोस्तों, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप टू 42 पोस्ट। टोटल 42 पोस्टों के लिए ये वैकेंसी निकली है आपकी, 2 एट स्टेट लेवल एंड 40 डिस्ट्रिक्ट लेवल। दो स्टेट लेवल के ऑफिसर्स की है, एम्प्लॉइज की है, और 40 है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यानी जिला कार्यालयों पर उनको वैकेंसी निकाली गई है, पोस्टिंग दी जाएगी। अंडर प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना इम्प्लीमेंटेड बाई वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा, यानी कि PMMVY आपका जो डिपार्टमेंट है, PMMVY यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने ये जॉब निकाली है। लास्ट डेट इसकी 14 जनवरी रहने वाली है, अच्छे खासे दिन पड़े हैं। तो आप मेरे ख्याल से पहली बार देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली इंस्पिरेशनल गुरुजी चैनल पर, तो इस तरह की एक्सक्लूसिव जो जानकारियां हैं हम लेकर आते रहते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब पूरी डिटेल के साथ आपके सामने ये दे रखा है एडवर्टाइजमेंट नोटिस फॉर अपलोडिंग ऑन द वेबसाइट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा। तो वैकेंट पोस्ट है स्टेट कोऑर्डिनेटर, स्टेट प्रोग्राम असिस्टेंट एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एंड डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम असिस्टेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सेप्ट पंचकुला, यानी पंचकुला में नहीं है ये भर्ती, बाकी सभी हरियाणा के 20 के 20 जिलों में है। तो पढ़ लेते हैं। पहली है दोस्तों पोस्ट आपकी स्टेट कोऑर्डिनेटर की, जिसमें आपको 45,000 रुपीज, यानी बहुत ही अच्छा एक सैलरी है इसमें। और क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, आपको PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट फूड न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या स्टेटिस्टिक में PG होने चाहिए, और मिनिमम 60% मार्क्स एट मास्टर लेवल हैविंग कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी 60% से आपकी PG जो ऊपर स्ट्रीम मैंने पढ़े थे उनमें होनी चाहिए। हिंदी अप टू मैट्रिक होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज, MS ऑफिस स्किल टेस्ट विल बी हेल्ड, स्किल टेस्ट रहेगा आपका MS ऑफिस का, और 2 साल का रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज आपकी 25 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए अगर आप स्टेट कोऑर्डिनेटर की जॉब पाना चाहते हैं। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें। अगर ये डिग्रीज वो रखते हैं और स्किल टेस्ट आता है और एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट प्रोग्राम असिस्टेंट, 25,000 रुपीज आपको सैलरी मिलने वाली है। BCom, BA, BBA, BCA, BSc होम साइंस, BA विद एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट एज सोशियोलॉजी, स्टेटिस्टिक, होम साइंस, साइकोलॉजी, ये होना चाहिए। इन सभी आपने अगर ग्रेजुएशन डिग्री है और एक आपके पास जो सब्जेक्ट है इन 4 में से है और मिनिमम 55% ग्रेजुएट लेवल में है और आपका अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है और MS ऑफिस का स्किल टेस्ट होना है, 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास 21 से 35 की एज आप प्राप्त करते हैं तो आप स्टेट प्रोग्राम असिस्टेंट के रिगार्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, फिर न्यूज़ है आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की। तो पूरी डिटेल से हम आपको बता रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर में 35,000 रुपीज की सैलरी, पोस्ट ग्रेजुएट आपका इसमें भी मांगा गया है। जो जरूरत स्टेट कोऑर्डिनेटर के लिए है वही इसमें रहेगी, लेकिन यहाँ पर आपका मार्क्स घटाकर 55% PG में कर दिया गया है और 1 साल का एक्सपीरियंस कर दिया गया है। यहाँ पर 2 की बनस्पत और 25 से 35 आपकी एज कर दी गई है। तो अगर आप ये क्वालिफाइड या ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं तो डेफिनेटली आप एलिजिबल होते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम असिस्टेंट, 20,000 रुपीज सैलरी और 20 पोस्टें हैं इसकी, और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की दोनों की 20-20 है। स्टेट कोऑर्डिनेटर की 1 है और स्टेट प्रोग्राम असिस्टेंट की 1 पोस्ट है। तो BCom वो जो आपकी स्टेट असिस्टेंट की थी सेम वही आपकी यहाँ पर भी है, लेकिन मार्क्स जो है 55% कर दिया गया है। 1 साल का एक्सपीरियंस और एज आपकी 21 से 35 साल कर दी गई है। अगर आप ये सभी रखते हैं अपनी क्वालिफिकेशन तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। अब एक जो नोट इन्होंने दे रखा है वो ये है कि अबाउ मेंशन पोस्ट एट स्टेट लेवल आर ओपन फॉर ऑल कैटेगरी एंड इन एवरी अबाउ मेंशन पोस्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल 20% रिजर्वेशन विल बी एडमिसिबल टू SC कास्ट एंड 27 रिजर्वेशन टू बैकवर्ड क्लास A एंड B। तो हरियाणा का जो बैकवर्ड क्लास का चलता है आपका रिजर्वेशन SC का, वो यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा। उसके बाद में इन्होंने नोट में दे रखा है प्रेफरेंस विल गिवन टू द एम्प्लॉइज हु आर करंटली एम्प्लॉयड अंडर द स्कीम और डिपार्टमेंट, यानी किसी एम्प्लॉय को प्रेफरेंस दी जाएगी। एज रिलैक्सेशन अप टू 40 years shall be admissible to the candidate who are currently working under the scheme department in हरियाणा स्टेट, यानी स्टेट इस स्कीम में कहीं भी वो अभी करंटली वर्क कर रहा है तो उसको भी 40 साल तक की एज रिलैक्सेशन है। 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन आपकी SC कोटे को भी दी जाएगी। फिर बैकवर्ड क्लास और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 3 साल की वो भी आपकी रहेगी एज रिलैक्सेशन। तो द एप्लीकेशंस
are requested to submit their applications online at www.oscarsecurity.co.in/index.php/registration/form। इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं और 14/1/2019 इसकी अंतिम तिथि है। तो आप जाएं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और अपना बायोडाटा और जो फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म की प्रोसेस है वो पूरी करें और अपनी जॉब के लिए तैयारी करना शुरू करें। ये क्राइटेरिया आपका रहने वाला है। सिर्फ एमएस ऑफिस का आपका एक स्किल टेस्ट होगा, बाकी मेरे ख्याल से ये रहने वाली है आपकी मेरिट बेस पर। तो अगर आप वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तो आपके लिए अच्छी खुशखबरी है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से। अगर आपको ऐसी हमारी ये वीडियो पसंद आई और हमारे चैनल का जो ग्रोथ आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें। तो फिर इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा, आपसे अलविदा लेते हैं, फिर कभी मिलेंगे नई खबर के साथ।